नमस्कार मित्रों, हरिद्वार के अंतिम वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको कैंपिंग पर ले चलेंगे और हरिद्वार में जो कैंपिंग होती है, यानी कि जो हम लोग कैंप में एक नाइट का स्टे करते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा के बाद आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अपर तपोवन में कैंपिंग ऑप्शन में, जहाँ पर कैंपिंग होती है। ऋषिकेश का वो किनारा जहाँ पर कैंपिंग के खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, और ये वो रास्ता है जिससे होकर हम कैंपिंग में जाते हैं। कैंपिंग और राफ्टिंग दो ऋषिकेश के खास अट्रैक्शन हैं। जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो कैंपिंग और राफ्टिंग ज़रूर करते हैं। तो राफ्टिंग अभी मानसून सीज़न में बंद है, क्योंकि गंगा जी काफ़ी उफान पर हैं, तो अभी राफ्टिंग बंद है। लेकिन कैंपिंग में हम आए हैं अपर तपोवन में, और इस तरह के यहाँ पर कैंप होते हैं जहाँ पर आप एक नाइट का स्टे कर सकते हैं। इसका चार्ज करीब 2,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक होता है। बाकी डिपेंड करता है आप क्या बात करते हैं। और यहाँ पर कैंपिंग के खूबसूरत नज़ारे रहते हैं। नेचर के बीच आपका एक नाइट का स्टे होता है, और यहाँ पर आपको फूड, ब्रेकफास्ट सब प्रोवाइड कराते हैं। मेन ऋषिकेश मार्केट से करीब 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर चढ़ने के बाद ये अपर तपोवन का एक कैंपिंग स्टेशन है, जिसकी यात्रा आपको हम करा रहे हैं। ये यहाँ पर एक अच्छा इकोसिस्टम बनाते हैं, और आपको देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे बनाए हैं। पुल, रिवर फ्रंट, कुल मिलाकर एक अच्छा खासा नेचुरल पैकेज होता है, जिसमें आप एक नाइट का स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं देने की कोशिश की जाती हैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपके पैकेज में शामिल होता है, और आप यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट स्पॉट पॉइंट हैं जो कैंपिंग की सर्विसेज देते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको स्विमिंग पूल, स्टे, म्यूज़िक, डीजे आदि सारी सुविधाएं आपको देते हैं। तो आइए चलते हैं। हमने जो एक कैंपिंग स्टेशन बुक किया है, इसमें आपकी यात्रा कराते हैं। ये इनका प्रांगण है, बहुत खूबसूरत नज़ारे, और पीछे पहाड़। इन पहाड़ों के बीच में एक नाइट का आपका स्टे बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आपको अट्रैक्ट करती है, और आप यहाँ पर कुछ शांति की तलाश में 1-2 घंटे बैठकर बिता सकते हैं। और चूँकि नाइट का स्टे यहाँ पर होता है, तो आप यहाँ पर पार्टी भी कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। नेचर के बीच फूलों से सजी हुई ये बहुत अच्छी कैंपिंग स्टेशन, और आपको लेकर चल रहे हैं हम अब अपने कैंपिंग स्टेशन में। ये बड़े बड़े कैंप होते हैं, जिसमें 2 से 4 लोगों की सोने की व्यवस्था होती है, और कुछ इस तरह की कैंपिंग यहाँ व्यवस्था की जाती है। वैसे तो ऋषिकेश में कैंपिंग का सीज़न जो होता है वो अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून रहता है। लेकिन जुलाई में यहाँ बरसात शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ पर बरसात जिन लोगों को पसंद है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा होता है। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा बरसात में दिक्कत होती है, कपड़े आदि आपके भीग जाते हैं, जो आपका बैगेज है वो भीग जाता है, तो इससे आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। लेकिन जो लोग एंजॉय करते हैं उनके लिए बरसात सीज़न बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर आकर कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं। जब आप पूरा हरिद्वार घूम कर आते हैं, ऋषिकेश घूम कर आते हैं, तो यहाँ पर आपका एक नाइट का स्टे आपकी सारी थकान दूर कर देता है, और यहाँ पर आपको जो नेचुरल ब्यूटी है वो आपको अट्रैक्ट करती है, और आप यहाँ पर बैठकर अपनी सारी दुख, दर्द और जो आपने यात्रा की है वो सब भूल जाते हैं। ये वो कैंप है जिसके अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसके अंदर आपको सारी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है, और ये बाहर के खूबसूरत नज़ारे जिनको देखकर आप यहाँ पर रुकने को भी वश हो जाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर एक आपको ऐसा इकोसिस्टम दिया जाता है जिसके सहारे आप यहाँ बैठकर अपने 24 घंटे बिता सकते हैं। शहर की भागदौड़ से दूर ये शांति का एक अच्छा स्पॉट है, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ या अकेले भी आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ आएंगे तो काफ़ी अच्छा है। ऐसा कहते हैं कि जाड़े में कैंपिंग का मज़ा अलग होता है, तब गंगा जी भी कम स्तर पर होती हैं, और आप उसमें राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कैंपिंग से हमें पता चला यहाँ पर एक वाटरफॉल है, जिसे सीक्रेट वाटरफॉल कहा जाता है। हम उसकी तरफ जा रहे हैं। यहाँ आपको पैदल वॉक करना होता है, तो अगर आप चलने में थोड़ा कमज़ोर हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप घूमने के शौकीन हैं और पैदल यात्रा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप देखिए कितने अच्छे नज़ारे हैं। इन जंगलों से होते हुए हम धीरे धीरे अपने सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, और रास्ते में आपको बड़े खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं कुछ इस तरह के, जहाँ पर लोग इनको एंजॉय करते हुए आपको मिल जाते हैं। बरसात में कैंपिंग थोड़ा रिस्की माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंट की लोग अच्छी व्यवस्था करते हैं, और टेंट को पूरी तरह से लोग सील और लॉक रखते हैं, जिससे कोई कीड़े मकोड़े अंदर ना आने पाएँ। और आजकल तो टेंट में एसी की भी व्यवस्था है, तो लाइट के साथ साथ आपको एसी और कुछ डेकोरेटिव लाइट्स भी आपको देते हैं, जिनका आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे तपोवन की कैंपिंग से करीब 1 किलोमीटर दूर ये सीक्रेट वाटरफॉल है। इसे सीक्रेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसलिए समझ में आता है क्योंकि इन जंगलों के बीच से इस तरह का एक झरना गिरता है, और ये झरना कहाँ से आता है किसी को दिखता नहीं है, इसलिए इसका नाम सीक्रेट वाटरफॉल है। हमने पूछा तो लोगों ने यही बताया कि देखिए झरना कहाँ से आता है आपको पता नहीं चलता, इसलिए इसका नाम सीक्रेट वाटरफॉल है। और लोग यहाँ पर नहाते भी हैं, एंजॉय करते हैं, और आपके आसपास यहाँ पर कुछ खाने पीने की दुकानें भी हैं, जो तो अगर आप चाहें तो आप चाय, मैगी और ब्रेड बटर इत्यादि यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये वो सीक्रेट वाटरफॉल का स्पॉट है, जहाँ आकर आप कुछ देर एंजॉय कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारी 3 दिन की हरिद्वार की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। हमने आपको ऋषिकेश, हरिद्वार और नीलकंठ महादेव के दर्शन कराए, और हम आपसे अगली किसी यात्रा में किसी नई जगह पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और बोलिए जय माँ गंगे, जय भोलेनाथ।